सुनो रे भाई सुनो रे भैया। एक हाथ में तंबूरा लिए, आंखों में अंगारे भरे, वो मिट्टी की बेटी जब स्टेज पर खड़ी होती थी ना, तो पूरी दुनिया अपनी सांसें रोक कर उन्हें सुनती थी। ओ माँ सबो झनला राम राम। ए हे लेकिन दोस्तों, आज उनकी वो गूंजती हुई आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी का गौरव, पंडवानी की महान रानी तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। एक महिला जो ना कभी स्कूल गई, जिसे समाज ने ठुकराया, जिसे अपनों ने छोड़ा, उसी ने अपनी आवाज के दम पर लंदन से लेकर के पेरिस तक भारत का डंका बजाया। आज इस वीडियो में हम उनके उस संघर्ष के को सलाम करेंगे जिन्हें सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त आकाश गुप्ता एंड यू आर वाचिंग आकाश कहीं। तीजन बाई की जिंदगी पर आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि पंडवानी आखिर है क्या। सदियों पुरानी यह कला छत्तीसगढ़ का वो नायाब हीरा है जिसमें महाभारत की गाथाएं गाई जाती हैं। दरअसल पंडवानी का मतलब ही है पांडवों की वाणी, यानी कि उनकी कहानी। इसमें एक मुख्य कलाकार होता है और बाकी साज-बाज बजाने वाले होते हैं। पंडवानी को गाने के दो तरीके होते हैं और उस दौर में इसे लेकर एक बहुत बड़ा विवाद भी था। पंडवानी की पहली शैली है वेदमती, जिसमें जो कलाकार होता है ना, वो बहुत ही शांति से बैठकर शास्त्रों के अनुसार महाभारत की गाथाएं सुनाता है। और उस दौर में ना महिलाएं सिर्फ वेदमती शैली से ही गाती थी, क्योंकि समाज में महिलाओं का बैठकर गाना ही एक सभ्यता थी उस। वहीं दूसरी तरफ है कपालिक शैली। इसमें कलाकार खड़ा होता है, नाचता है, पूरी एनर्जी के साथ एक्टिंग करता है और ऑन द स्पॉट अपने मस्तिष्क में यानी कि कपाल में कहानी बुनता है और सुनाता है। उसके एक हाथ में जो तंबूरा होता है ना, वो तंबूरा कभी अर्जुन का धनुष बन जाता है तो कभी भीम की गदा। पंडवानी के दो प्रमुख शैली हवय। पहली ए वेदमती शैली और दूसरे कपालिक शैली। ए हवय हमर छत्तीसगढ़ी संस्कृति। चलिए अब चलते हैं तीजन बाई के जीवन। साल 1956 में तीजन बाई का जन्म छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव गनियारी में। एक गरीब परिवार में जन्मी नन्ही तीजन को उस दौर में गाने से प्यार हो गया जब लड़कियों को बाहर तक जाने की आजादी नहीं थी। लेकिन बुरा वक्त तभी शुरू हुआ जब तीजन ने कपालिक शैली को चुन लिया। समाज ने कहा, लड़की होकर मर्दों की तरह गाएगी, नाचेगी, छी छी, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। दोस्तों, बात सिर्फ ताने तक नहीं रुकी। जब तीजन बाई ने गाने की जिद नहीं छोड़ी तो पूरे समाज ने उन्हें गांव से बहिष्कृत कर दिया। यहां तक कि उनके खुद के पति ने उन्हें झोपड़ी से बाहर निकाला और या तो इस तंबूरे को छोड़ो या मुझे चुन लो आज ही। तीजन बाई ने मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दिया, लेकिन अपनी मिट्टी की कला उस तंबूरे का साथ नहीं छोड़ा। इमेजिन कीजिए, 12-13 साल की बच्ची ने गांव के बाहर एक खुद की झोपड़ी बनाई, खुद भूखे प्यासे रह करके अपनी साधना जारी रखी। तीजन बाई गांव-गांव घूमकर गाती थी। लोगों ने उन्हें झुकाने की हजारों कोशिशें की, लेकिन उनके जीवन में मसीहा बनकर आए थिएटर जगत के सुनहरे नाम हबीब तनवीर जी। हबीब तनवीर जी उस दौर में छत्तीसगढ़ में एक नया टैलेंट ढूंढ रहे थे। उन्होंने जब इस लड़की को एक हाथ में तंबूरा लिए हुए शेर की तरह दहाड़ते हुए सुनाना तो वो दंग रह गए। उन्होंने समाज की परवाह ना करते हुए इस लड़की को अपने थिएटर ग्रुप में शामिल किया।
हबीब तनवीर जी के साथ काम करके तीजन बाई ने ऐसी उड़ान भरी कि पूरी दुनिया देखती रह गई। हबीब तनवीर जी के ब्रेक के बाद तीजन बाई की आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब उन्हें सुना ना, तो उनकी दीवानी हो गई। सोचिए, गांव की एक अनपढ़ महिला जिसको ठीक से हिंदी तक बोलनी नहीं आती थी, वो लंदन, अमेरिका के बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में उन्होंने उन अंग्रेजों को झूमने पर मजबूर कर दिया जो कभी हम पर राज किया करते थे। ओ माँ सबो झनला राम राम। ए हे भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री दिया, उन्हें पद्म भूषण दिया और देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण उनके कदमों पर लाकर रख दिया। तीजन बाई जी ने आखिरी सांसें ली और वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। हबीब तनवीर जी ने छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जिस नायाब हीरे को ढूंढा था, आज वो हीरा आसमान का तारा बन चुका है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में जब तक महाभारत का नाम रहेगा, जब तक वेदमती और कापालिक शैली का वजूद रहेगा, तब तक एक हाथ में तंबूरा लिए उनकी वो जोशीली आवाज हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। पंडवानी की इस महान बेटी को हमारा कोटि कोटि नमन। दोस्तों, तीजन बाई जी के इस जज्बे के लिए कमेंट सेक्शन में ओम शांति जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अलविदा तीजन बाई जी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।